पितृपक्ष में अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपकी किस्मत 7वें आसमान तक होगी और आपकी भाग कुंडली बदल जाएगी। आप धनवान बन जाओगे। आप पर चल रही बुरी शक्तियों का असर कम हो जाएगा। अगर आप इस पक्ष में यह 5 काम अपने नियम अनुसार कर लेंगे तो जीवन भर आप पर निखार आएगा और आप में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप किसी भी दुश्मन से लड़ने की योग्य हो जाएंगे। अगर आपका किसी भी थाने कचहरी का केस चल रहा है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक उपाय करना है जिससे कि आपका पूरा कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है। तो आपके पितृपक्ष में आपके पूर्वज इस काम में सहयोग करेंगे, लेकिन आपको उनको खुश करने के लिए यह काम जरूर करना होगा। नहीं तो आपकी कुंडली में जो किस्मत चमकेगी वह वैसे की वैसे ही रह जाएगी। अगर आपका इस पितृपक्ष में काम नहीं बना तो आप समझ लीजिए कि आपका काम इस साल नहीं बनने वाला। तो आपको इस साल कुछ ऐसे काम करें जिससे कि आपका पितृपक्ष खुश हो जाए और आपकी अगली पीढ़ी में आने वाले सभी बच्चों को खुश रखने के लिए मुख्य दरबार खुल जाएगा और आप पर बुरी बला भी टाल जाएगी। आप पर इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुस्तक भी बैठकर नहीं खा पाएगी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे महापुरी टीवी पर और भी वीडियो डाली हुई है, उनको आप देख सकते हैं। इससे पहले महापुरी टीवी के ऑनर भी है, काम कर चुके हैं और लाभ उठा सके। दोस्तों, यह पितृपक्ष कुछ ही दिनों तक और चलने वाला है। तो आपको भी बता दूं कि आप भी इस पितृपक्ष का लाभ उठा सकते हैं। कई लोग तो इसे कुछ मानती भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। यह जानकारी रहती है सभी, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जो होता है वह कहीं पर नहीं होता। अगर आपके घर पितृपक्ष के समय कुत्ता, बिल्ली या गाय आती है तो उसको आप भगाए नहीं बल्कि उसकी खाना खिलाए, क्योंकि पितृपक्ष में सबसे ज्यादा इन्हीं रूप में आपके पूर्वज आपके घर खाना खाने आते हैं। अगर कोई संत महाराज आपके घर आ रहे हैं तो उनको बुलाकर आप खाना खिलाए, बल्कि उनका स्वागत भी करें, ना कि उनका अनादर। आपको बता दूं कि आपकी पूर्वज इन्हीं सबके रूप में आपके घर खाना खाने आता है। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि अगर आपको अपने कासन से मुक्त होना है तो चुपचाप अपने घर से थोड़ा सा धनिया लेकर गए को मिला दे। इससे कि गाय की शरीर में ठंडक होती है तो आपके लिए भी पूर्वज से प्रार्थना करेगी और आपकी पूर्वज भी शांति को मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इन चीजों को लेकर ना चले कि हमको कुछ नहीं आता। आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता देंगे कि किस प्रकार श्रद्धा रखा जाता है और किस प्रकार से ही कनागत में इन नियमों को घर पर चलाया जाता है कि हमको लाभ की प्राप्ति हो सके। और आपको बता दूं कि आप अपने लाभ की प्राप्ति करके ही जाएंगे। कनागत के समय आप तुलसी के पेड़ के नीचे कुछ ऐसी चीज बोल देना जिससे कि कनागत के बाद आप उसको पहन लेंगे तो आप पर फ्री चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको यश ऐश्वर्य दिखाई देगा। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हम पर विश्वास कीजिए कि आपको किसी भी समस्या का अगर समाधान करना है तो इस वीडियो से देख सकते हैं। आप खाना खाने के लिए कोई प्लास्टिक की है, स्टील की थाली नहीं रहना है। आपको केले के पत्ते पर ही खाना खाना है, क्योंकि देखा, पत्ता बहुत ही शुद्ध होता है और केले के पत्ते पर ही खाना खाना चाहिए। और पानी पीने के लिए आपको स्टील या फाइबर के गिलास का उपयोग न करें, बल्कि आप अपने हथेलियां से ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर चल रही बुरी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। अगर आपको और शरीर का छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप दातुन के लिए कोई बाजार से लाया हुआ पेस्ट का प्रयोग ना करें, ना ही किसी दत्त मंजन का प्रयोग करें, क्योंकि इस व्रत में नमक का खाना बहुत ही वर्जित माना जाता है। नमक का उपयोग करना आपके जीवन में हर समस्या का समाधान बन सकती है, लेकिन आपको बता दूं कि दातुन करने के लिए नीम या अमरूद की हिट नानी का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत में नीम की बात दातुन का प्रयोग किया जाता है, ना कि कोई वजह से लाया हुआ पेस्ट का उपयोग करते हैं। और आपको बता दो कि इस समय आपके घर में किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जो पहले से ही इस व्रत में वर्जित मानी जाती है, जैसे लहसुन, प्याज का प्रयोग करना भी इस व्रत में वर्जित माना जाता है। और आपको बता दूं कि इसमें आप तुलसी मां की पूजा करते रहना चाहिए और जो आपके घर में गंगा जल रखा हुआ है उसको आप सुबह उठकर जल्दी ना ढोकर अपनी तुलसी मां पर छिड़काव करें और 2 अगरबत्ती भी लगा दें, जिससे कि आप पर चल रही बुरी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि अगर आपके घर में पितृपक्ष शुरू हो गया है तो आप अपने घर में एक दिए में थोड़ा सा घी लेकर उसमें बाती डालकर अपने एक कमरे के कोने में जला दे, जिससे कि आपके घर में पूरी समस्या चल रही है जैसे भूत प्रेत की समस्या दूर हो जाएगी
और आप सभी जीवन जीते नजर आएंगे। पितृपक्ष कनागत बहुत ही धार्मिक हिंदू धर्म में माना गया धर्म है, क्योंकि इसमें अपने पिता को श्रद्धा के नाम से ही खाना खिलाया जाता है और उनको 15 दिन के शुभ अवसर पर अपने पूर्वज खाना खिलाते हैं और उनकी हर एक मनोकामना वही इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों कनागत ये कोई खास नहीं है, लेकिन भारत में इस बार कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप गाय मां को थोड़ी सी रोटी में गुड़ को मिलाकर खिला देते हैं तो लड्डू बाल गोपाल आपकी हर एक मनोकामना को पूरी कर देंगे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय मान गए मन है। इसलिए वे बहुत प्रसन्न होंगे कि आप उनकी गाय माता को रोटी और गुड़ खिला रहे हैं। उनको यह बहुत अत्यंत पसंद है दोस्तों। या यकीन नहीं करोगे कि कई लोग यह काम करने से करोड़पति बन गए हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप भी यह काम कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी वीडियो को देखकर आधा अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो जाए और एक विकासशील रास्ते पर चल पड़े, तो आप इन बताए हुए उपायों को जरूर करें, क्योंकि गाय मां को चारा रोटी खाने से उसकी आत्मा बहुत धन हो जाती है, जिससे आपकी पूर्वज की भी आत्मा धन हो जाएगी। हो रही है भी बता दूं कि पितृपक्ष में एकादशी भी पड़ रही है, तो आप उसे एकादशी पर कुछ ऐसे काम कर दे कि आप पर आने वाली बुरी दृष्टि भी टाल जाएगी, क्योंकि एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित मानी जाती है। इंदिरा एकादशी में आपको बता दूं कि यह कैसे और कब बनाई जाती है। हिंदुस्तान ने पूछा है। मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आसमान के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश भी हो जाता है, क्योंकि नीचे यानी में जो पड़े हुए पितरों को भी है एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व कल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और देश में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नाम का जाप करते थे और समय व्यतीत भी करते थे और पूर्व विधि पूर्वक आध्यात्मिक के चिंतन में संकलन कर रहते थे। एक दिन राजा विधि पूर्वक राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुंचे। उन्होंने आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिताया। इसके बाद भी प्रकार से बोल ही मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गई। देवर से अपने आगमन का कारण बताएं, मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने बोला, जब श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आचार्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था और सिम वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उसे समय यमराज की सभा में मैं तुम्हारी पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोस्त से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें से खाने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि है बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्रगति करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजेंद्र ने कहा है, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए? नाराजनी कहा है राजा, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूं। और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में दशमी की उत्तम दिन के दिन यह व्रत रखा जाएगा। श्रद्धा युक्त चित्र से प्राप्त काल स्नान करो, फिर मध्यकाल में स्नान करके एक कर चित्र होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके पिता को भी मुक्ति मिल जाएगी। आंखों में लिप्त होना पर अनुचित माना गया है। पशु पक्षियों और जरूरतमंदों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काल दान पुण्य का है। कुल मिलाकर पितृपक्ष में संयम, सादगी और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? पूजा विधि और सरल नियम। पितृपक्ष कनागत में दीपक जलाना बहुत शुभ और आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि दीपक से पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। किसका दिया जलाना चाहिए? तिल का तेल, सरसों का भी ले सकते हैं, का दिया यह पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय के घी का दीपक, इसे भी पवित्र और शुभ माना जाता है।
दिया जलाकर पीपल के पेड़, तुलसी के पास या घर के पूजा स्थान पर रखना उत्तम होता है। यदि श्राद्ध तिथि पर घर में विधिवत श्राद्ध पिंडदान हो रहा हो तो हवन या पितरों के पिंड के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक कुश के आसन पर रखकर जलाएं। दीपक में रुई की बाती होनी चाहिए। दिया जलाते समय पितरों को याद कर एयुएम पितृभ्यः स्वधा या एयुएम पितृदेवताभ्यः नमः बोले। दिया हमेशा बाएं हाथ की ओर दक्षिणाभिमुख रखना शुभ माना गया है। पितृपक्ष में तिल के तेल या घी का दीपक जलाना चाहिए सर, इसे पितरों को समर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में दीपक कब और कितनी देर जलाना चाहिए? पितृपक्ष उचितिस कनागतशी कौसिदस में श्रद्धा, सादगी और संयम को बहुत महत्व दिया गया है। इस समय भोग विलास, आडंबर और सजावट करना वर्जित माना जाता है। स्त्रियों के लिए नियम श्रृंगार के संदर्भ में भारी श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल, गहने, मेहंदी, इत्र आदि का प्रयोग पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, गहने पहनना या बन ठन कर सजना अशुभ माना जाता है। हल्की फुल्की साफ सुथरी सादगी रख सकती हैं, जैसे साधारण कपड़े पहनना, हल्की बिंदी लगाना यदि रोज की परंपरा है। चूड़ी बिंदी का त्याग अगर विधवा स्त्रियों या बुजुर्ग स्त्रियों ने पहले से किया है तो पितृपक्ष में भी करना चाहिए। श्राद्ध के दिन स्त्रियों को विशेष रूप से सादगी रखनी चाहिए और केवल पवित्र व्रत, उपवास व भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह है कि पितृपक्ष कनागत में औरतों को भारी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। केवल सामान्य, सरल और स्वच्छ रूप में रहना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में औरतों के लिए खास नियम और वर्जनाएं एक एक करके सूची में बता दूं। पितृपक्ष पक्ष कनागत में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी माता को पितरों तक श्राद्ध और तर्पण का फल पहुंचाने वाली मानी जाती है। तुलसी परिक्रमा का नियम पितृपक्ष में सामान्य दिनों में तुलसी की 108 परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष द्वादश कनागत में 11 या 21 परिक्रमा करना ही उचित बताया गया है। परिक्रमा करते समय मन में पितरों के लिए शांति और मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी को जल अर्पित कर दीपक जलाने के बाद ही परिक्रमा करनी चाहिए। विशेष बातें: परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त में करनी चाहिए। तुलसी को हाथ न लगाकर केवल प्रणाम करके परिक्रमा करना उत्तम है। परिक्रमा करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम पितृभ्यः स्वधा का जप कर सकते हैं। पितृपक्ष कनागत में तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में तुलसी पूजा का सही तरीका क्या है? पितृपक्ष कनागत को हमारे शास्त्रों में पितरों को तृप्त करने का विशेष समय माना गया है। यह काल संतान सुख, विशेषकर पुत्र प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताएं: श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वे वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई दंपति सच्चे मन से पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान करता है तो पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। गरुड़ पुराण और मात्स्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसे आयु, संतान, धन, एक टन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में संतान सुख के लिए विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों की प्रार्थना करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना, गौ को हरा चारा और जल अर्पित करना। पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है और उनकी आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग प्रबल हो जाता है। पितृपक्ष में संतान सुख, पुत्र संतान प्राप्ति आय के लिए विशेष उपाय विस्तार। पितृपक्ष कनागत में तो विशेष रूप से अहिंसा पर बल दिया गया है। इस समय जीव जंतु, पक्षी, पशु सभी में पितरों और देवताओं का अंश माना जाता है। नियम और मान्यता: सांप, बिच्छू, कौआ, गाय, कुत्ता आदि को पितरों का दूत और सर से प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार की हिंसा, यहां तक कि छोटे कीड़े मकोड़े को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। यदि घर में गलती से सांप या बिच्छू आ जाए तो उन्हें मारने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना ही उचित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी जीव की हत्या करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और श्राद्ध का पुण्य फल घट जाता है।
अगर सांप या बिच्छू से जान का खतरा हो तो आत्मरक्षा में हानि पहुंचाना दोष नहीं माना जाएगा, परंतु सामान्य रूप से उन्हें मारना वर्जित है। पितृपक्ष कनागत में सांप या बिच्छू को मारना नहीं चाहिए। उन्हें पितरों का दूत मानकर बचाना या दूर करना शुभ है। पितृपक्ष में कौन से जीव जंतु को भोजन कराना सबसे ज्यादा पुण्यकारी माना गया है? पितृपक्ष कनागत में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह काल शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में स्नान का नियम: प्रतिदिन एक बार प्रातः स्नान करना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध वाले दिन जब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो प्रातः स्नान अवश्य करें और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधि शुरू करें। यदि संभव हो तो दूसरी बार स्नान श्राद्ध कर्म पूरा करने के बाद भी किया जा सकता है। इसे बहुत शुभ माना गया है। पितृपक्ष में दिन में कई बार स्नान करना कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सुबह का स्नान आवश्यक है। स्नान हमेशा स्वच्छ नदी, तालाब या कुएं के जल से करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलकर जल अर्पित करना शुभ होता है। पितृपक्ष कनागत में रोजाना कम से कम एक बार प्रातः स्नान करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन चाहें तो स्नान 2 बार, सुबह और श्राद्ध कर्म के बाद भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में स्नान के बाद करने वाले खास कार्य भी बता दूं। पितृपक्ष कनागत में पुरुषों के लिए जल तर्पण, कगार अर्घ्य देना बहुत जरूरी माना गया है। इसे कगार डालना या जल देना कहा जाता है। कितनी बार कगार डालना चाहिए? प्रत्येक साधारण रहकर संयमित जीवन जीना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। निष्कर्ष: पितृपक्ष कनागत में औरत को श्रद्धा, सादा जीवन, शुद्धता, सहयोग और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। यह समय सजने संवरने का नहीं, बल्कि पितरों को याद करने और उनके आशीर्वाद लेने का होता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं कि पितृपक्ष में औरतों के लिए रोजाना कौन से छोटे छोटे काम करने सबसे शुभ माने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। पितृपक्ष कनागत का इतिहास और महत्व बहुत प्राचीन है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं: पौराणिक इतिहास और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व। एक पौराणिक इतिहास: पितृपक्ष का आरंभ। पितृपक्ष कनागत का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से माना जाता है। यह 16 दिन चलता है और इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या पर होती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। कथा अनुसार कारण: 1. यमराज और मनुष्य का संबंध। पुराणों में वर्ण है कि एक समय यमराज ने सभी मनुष्यों को धर्म और कर्म का महत्व समझाने के लिए पितरों की सेवा के लिए यह पक्ष निर्धारित